आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आगमन के 11वें दिन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, बहुत से लोग फंदे में फंस जाते हैं क्योंकि अतीत में उनके साथ बहुत बुरे अनुभवों के कारण वे नकारात्मक अवस्था में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में अच्छी चीज़ें होने की आशा नहीं कर पाते। वे सिर्फ डर और निराशा के काले साए में जीते चले जाते हैं। कुछ लोग गलत आदतों के शिकार भी बन जाते हैं। अगर हम जीवन में पूरे समय नकारात्मक रहे होंगे तो उसे बदलने में थोड़ा समय लगेगा। नकारात्मक स्थिति में जीना और उसे सुनना दोनों ही इंसान को और भी नीचे की स्थिति में ला देता है। इब्राहिम एक ऐसा मनुष्य था जिसका कुछ भाग्यहीन परिस्थितियों से सामना हुआ। उसने अपने भतीजे लोथ को अपने धन संपत्ति का भागीदार भी बना लिया। अब दोनों के पास भेड़ बकरी नौकर चाकर हो गए और इब्राहिम भी बढ़ता गया और दोनों एक ही भूमि पर पल रहे थे। भूमि अब सबको पर्याप्त भोजन नहीं दे पा रहा था और सारे चरवाहों में संघर्ष और मुठभेड़ होने लगी। इब्राहिम ने पहला कदम उठाया। प्यारे मित्रों, हम गौर करें कि इब्राहिम ने पहल की। शांति स्थापक अधिक पवित्र है जो इसके बजाय प्रतीक्षा करता है कि कोई और आकर उनके लिए शांति स्थापित करे। प्यारे मित्रों, यदि हमने पहले माफ़ी मांग ली तो ये मत समझिए कि हमारा अपमान हो गया। पारिवारिक जीवन में ऐसा होता है कि अगर पत्नी ने एक बार पति से माफ़ी मांग ली या पत्नी ने पति से माफ़ी मांग ली तो अगली बार वे चाहते हैं कि दूसरा उससे माफ़ी मांगे। हम ये बात को समझने की कोशिश करें कि बाइबल हमें बताती है कि शांति स्थापक और शांति रक्षक दोनों ईश्वर के पुत्र हैं, बच्चे नहीं। हम अब प्रभु की संतान हैं, परंतु जो पुत्र पुत्रियां हैं वे बड़े हो गए हैं, उन्हीं को प्रभु की विरासत मिलेगी। तो हम देखते हैं अब्राम ने पहला कदम उठाया और लोत के पास जाकर उसने कहा, हाँ, मेरी यही इच्छा है कि हमारे बीच संघर्ष ना हो। उन्होंने ना केवल पहला कदम उठाया परंतु अब्राम बलिदान के लिए भी तैयार था और उसने लोत से कहा कि तुम तराई का वह हिस्सा ले लो जो तुम्हें पसंद आए और बचा हुआ हिस्सा मैं ले लूँगा। अब सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसे करने के लिए तैयार रहेंगे कि हम दूसरे को अच्छा हिस्सा दे दें और खुद बचा हुआ हिस्सा ले लें। मेरे हिसाब से तो अब्राम चाचा होने के नाते कह सकता था कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया और तुम्हें आशीष भी मिली है और अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम मुझे मेरी भूमि वापस कर दो। प्यारे मित्रों, अब्राहम शांति स्थापित करना चाहता था। हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें जहाँ पर इतनी लड़ाई झगड़े अशुद्धता छाई हुई है, इतने असुखी और मतलबी लोग हैं, तब हम इन सब के बीच कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई हमारे लिए अच्छा सोचे। हमारा ईश्वर हम में बहुत कुछ करना चाहता है और हमारे द्वारा इस धरती पर भी अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, मगर ये सब तभी संभव हो सकता है जब हम दीन और विनम्र बन जाएं और शांति में रहे, बजाय इसके कि अहंकार में आ जाए और युद्ध करे। तो हम देखते हैं कि स्वाभाविक रूप से लोथ ने अपने लिए तराई का सबसे बढ़िया हिस्सा चुन लिया। अब यदि आप मेरे साथ देखें उत्पत्ति अध्याय 13 पद संख्या 12 में, जो इस प्रकार कहता है, अब्राम कनान की भूमि में रह गया, लोत घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़े कर दिए। सोदोम के निवासी प्रभु की दृष्टि में बहुत ही पापी थे। लोत ने सोचा कि उसे एक अच्छा सौदा मिल गया, मगर अपने स्वार्थ के वश में आकर उसने घाटे का सौदा किया। प्यारे मित्रों, कई बार हम अपने स्वार्थ में आकर कुछ चीज़ों का फैसला करते हैं तो कई बार हम प्रभु की आशीष से वंचित भी रह जाते हैं। हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि अब्राहम एक पवित्र इंसान था। वह किसी तरह हतोत्साहित या निराश नहीं हुआ। उसने लंबी अवधि तक काम करके इतना कुछ बनाया होगा और अचानक बनी बनाई धन संपत्ति बिगड़ गई और उसे फिर से शुरुआत करना पड़ा होगा। क्या हम में से कोई ऐसे हैं जो इस वक्त मेरे संदेश को सुन रहे हैं, जो अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर हैं कि जीवन में फिर से उन्हें शुरुआत करनी पड़ी? क्या
आप ऐसे स्थान पर हैं जहां एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, या कोई रिश्ते हैं जिसे निभा नहीं पा रहे हैं। विश्वासियों, ऐसे सभी लोगों के लिए प्रभु आज आशा का संदेश देता है। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अब्राहम आंखें उठाकर जिस स्थान पर भी तू है वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युगों युगों तक दे दूंगा। हम फिर से गौर करें इस वचन पर। जहाँ पर भी आप हो वहाँ से आप दृष्टि करें। प्रभु नहीं चाहता कि जहाँ हम हैं हम वहीं रह जाएं, क्योंकि प्रभु में सदा उन्नति की गुंजाइश रहती है। आज मेरा आपसे प्रश्न है कि आप क्या देखते हैं? कुछ लोगों की दृष्टि में उनका जीवन है, उनके सपने हैं, उनके आर्थिक स्थिति को स्थिर करना है, या ऐसे कई सारे समस्याएं हैं बच्चों से संबंधित, या फिर घर परिवार से संबंधित, अपनी नौकरी से संबंधित पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। परंतु कुछ लोग अपने मनसा में भी अस्पष्ट हैं। क्या हम उनमें से हैं जो किसी तरह उठकर जी लेते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं यह देखने के लिए कि क्या होने वाला है? हम इस तरह के लोग नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु संसार की ज्योति है और हमें चाहिए कि हम प्रभु का सहयोग दें ताकि हमारे सपने साकार हो सके। ना सिर्फ हम उन्हें देखें पर उन्हें साकार होते हुए भी देखें। प्रभु के वचन में निश्चित रूप से आशा है। हम उन व्यक्तियों में से ना हो जो सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं या फिर एक चमत्कार की प्रतीक्षा में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। प्रभु चाहता है कि हम अपनी भूमिका सही तरीके से निभाएं। जब हम किसी परेशानी में हैं तो यह समझ ले कि शायद प्रभु को कोई और नहीं मिला होगा, क्योंकि हम उस समस्या का समाधान करने के लिए साहसी हैं और हम उसका सामना कर सकते हैं। आइए प्यारे मित्रों, इस आगमन हम अपने अंदर के आशा को जगाएं और निरुत्साह को भगाएं। उस नकारात्मक सोच को हटा दे, उस शैतान को भगा दे और कहे कि हे प्रभु, मैं तेरे साथ तेरी इच्छाओं में, तेरी योजनाओं में अपनी सहमति देता हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे साथ प्रभु की भलाई हमेशा साथ चलेगी, हमेशा साथ रहेगी। आज का प्रभु वचन हम ले यिर्मयाह अध्याय 29 पद संख्या 11 से, जो इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं। एक आशा में दिन की कामना करते हुए मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबों को पुनः मेरा प्यार भरा जय यीशु।